गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए, सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आइए उनके संरक्षण की कामना करते हैं। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज की प्रातःकालीन ये रविवासरी कक्षा का शुभारंभ करते हैं। गायत्री की पंचकोशीय साधना एवं उपलब्धियां, जो एक पंचकोशीय साधना का विशद विज्ञान है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको बड़ी बारीकी से पंचकोशीय साधना की और भी पुस्तकें लेखकों की मिलती हैं, लेकिन शायद उसमें इतना गहनता से गूढ़ता से शायद उसमें ये विज्ञान को न दिया। इसका एक कारण भी है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने इस साधना को किया और ये साधना करने के बाद में उन्होंने अपने अनुभव से इसको लिखा। वह स्थूल हो, सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, उन सभी शरीरों को गहन दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से उनको देख पाए और देखने के बाद में, अनुभव करने के बाद में उन्होंने उसको अपने अनुभवों के आधार पर उसको लिपिबद्ध किया। परम पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक वैज्ञानिकवाद के पक्षधर थे। वो चाहते तो इसको प्योर शास्त्रीय भाषा में, गूढ़ भाषा में भी इसको लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बार कहा था कि क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी उस युग में जन्म लेगी जहां पर पदार्थवाद की प्रधानता होगी। लोग पदार्थ को, प्रत्यक्ष को ही सब कुछ समझेंगे। मन के, आत्मा के सूक्ष्म कारण अस्तित्व को नकार दिया जाए। तो अभी अगर कुछ समय पहले तक की बात को देखा जाए तो अध्यात्म की गाड़ी श्रद्धा के पहियों पे आराम से लुढ़कती रहती थी। श्रद्धा से हमने किसी चीज को स्वीकार कर लिया, चाहे वो हमारे बड़े हों, चाहे वो हमारे गुरुजन हों, माता पिता हों, समाज में कोई लोग बड़े हों, उन्होंने किसी भी चीज को उन्होंने बता दिया तो हम लोगों ने उसको स्वीकार किया, या हमसे पहले जो पीढ़ी उन्होंने स्वीकार किया और उस तरीके से कि ये भगवान जी हैं, ये सामने पत्थर रखे हुए भगवान जी हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। तो पहले के हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे माता पिता दादा लोग, ये नहीं कहा करते, ये नहीं पूछा करते थे कि अगर हम एक पौधे में जल चढ़ा रहे हैं या चढ़ाने के लिए हमें बोला गया है, या किसी पत्थर पर भी हम जल चढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे रहस्य क्या है, विज्ञान क्या है।
लेकिन आज की पीढ़ी पूछती है, और जब तक उसको प्रत्यक्ष प्रमाण ना दिए जाएं, तब तक वो उसको स्वीकार भी नहीं करती, क्योंकि एक ऐसा समय है, छोटे छोटे बच्चे जो है आज प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं कि अगर हमें किसी चीज के लिए बोला जा रहा है, कोई यौगिक क्रियाओं के लिए, आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, किसी भी चीज के लिए अगर बोला जा रहा है, तो उसके पीछे तथ्य क्या है, लॉजिक क्या है। आजकल लॉजिक मांगते हैं। जो लोग लॉजिक दे पाते हैं, तो उस अनुसार बच्चे तर्क तथ्यों से समझ जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग उसके तर्कों और तथ्यों को नहीं दे पाते, तो वहाँ जो पीढ़ी होती है उसको स्वीकार नहीं करती है, नकार देती है कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। गुरुदेव जानते थे इस समस्या को, तो उन्होंने हर एक चीज को विज्ञान सम्मत बताया, जबकि भौतिक विज्ञान की, पदार्थ विज्ञान की एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमा है। एक सीमा तक ही पदार्थ विज्ञान जो है चेतनात्मक पक्षों को पकड़ सकता है, क्वांटम तक केवल, ऊर्जा तक, ऊर्जा के स्तर तक। लेकिन अगर वो ऊर्जा व्यक्ति के तेज में बदल जाए, वर्चस्व में बदल जाए, ब्रह्म ज्ञान में बदल जाए, भावनाओं में बदल जाए, उसके विचारों में बदल जाए, तो विज्ञान के पास कोई पकड़ नहीं, विज्ञान के पास कोई ऐसा यंत्र नहीं। क्रेलियन फोटोग्राफी के अनुसार व्यक्ति के आसपास के ओरा मंडल को तो पहचान लिया जाता है, लेकिन उसके आसपास में कौन सी विचारधारा प्रवाहित हो रही है, उसका मन सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, इस तरीके की चीजों को विज्ञान अभी नहीं पकड़। उसके अंदर भावनाएं क्या चल रही, वो भावनात्मक रूप से उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं। विज्ञान तो ये तो समझ जाता है कि वो उसके अंदर जो है कोई भावना उमड़ी, तो भावना उमड़ने से कौन कौन से सिक्रेशन होने लगे, हार्मोनल सिक्रेशन हुए, वो चीज को तो पता कर पाता है। लेकिन वो भावना उमड़ी कहाँ से, ये भावना आई कहाँ से, ये कहाँ से हमारे शरीर में प्रवेश कर गई, इन भावनाओं का स्थान कहाँ था, कौन से भाग से ये शरीर में प्रवेश कर, कहाँ से निकली। ये वैचारिक विज्ञान, किसी के माइंड में कोई थॉट आया, तो वो थॉट कहाँ से एंटर हुआ उसकी बॉडी, कहाँ से घुस गया, और किन किन चीजों ने उसको प्रभावित, या फिर कोई माइंड में थॉट आ रहा, तो कहाँ से पैदा हुआ। ये सब विज्ञान आज अभी ये समझ नहीं पाए, क्योंकि वहीं तक विज्ञान की पकड़, क्वांटम स्तर तक, एक ऊर्जा के एक वेव स्तर तक, जहां तक वेव्स होती हैं, जहां तक तरंगे होती है, तरंगों तक उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन वो अति सूक्ष्म तरंगे, जब वैचारिक तरंगे, भावनात्मक तरंगे बन जाती है, तब वैज्ञानिक को नहीं पकड़ पाता। तभी परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत असाधारण, उन्होंने जो है प्रयास करके ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना की, शोध संस्थान की, जहाँ पर लोग जाते थे तो उनके जो है माइंड का परीक्षण होता था, उनके इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम इत्यादि लगा के कि ध्यान के समय क्या ऊर्जा निकल रही है, स्क्रीन फोटोग्राफी के माध्यम से कैसे क्या ऊर्जा का स्तर है, वो सारी चीजें जो है ब्रह्म वर्चस्व में, और उससे जो है तथ्य प्रमाणित भी होते थे। साधना करने से पहले और साधना करने के बाद दोनों समय जो है ये रिपोर्ट ली जाती थी और फिर दिखाया जाता था, देखिए आप, आपने साधना की और आपके शरीर में ये परिवर्तन हो गया। इसी स्तर की गुरुदेव, इसी स्तर का जो है एक विकसित करना चाहते थे तंत्र। तो गायत्री की पंचकोशी साधना में गुरुदेव ने इसके वैज्ञानिक पक्ष को इसीलिए लिया कि हम
इस भावनात्मक और वैचारिक विज्ञान को शरीर विज्ञान के साथ में जोड़ पाएँ, उसको रियलाइज़ कर पाएँ। मीरा अगर ज़हर पीती है तो कौन-सा विज्ञान है कि ज़हर उसको जो है एक प्रसाद में बदल देता है। उसके उसके जो है विष वाले प्रभाव को खत्म कर देता है। भावनात्मक विज्ञान। व्यक्ति के विचार और भावनाएँ बदलने से उसके मौलिक जो जीन्स हैं वो कैसे बदल जाते हैं। अभूतपूर्व विज्ञान। आगे हम लोग अनुमय कोश में ये सब चर्चा करेंगे कि जिसको साइंस कठिन मानता है, विज्ञान जिसको कठिन मानता है, वो भी जो है अध्यात्म के लिए सहज है। क्या? अगर किसी के अगर कोई जेनेटिक उसको डिसऑर्डर हो जाता है, तब भी जो अध्यात्म में ये व्यवस्थाएँ हैं कि उसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जीन्स के स्तर पर घुसे हुए। कोई व्यक्ति पशु स्तर का जीवन जी रहा है, तो अगर उससे कह दिया जाए उसके लिए कि कोई इसको ऐसी मेडिसिन दे दीजिए कि पशु से वो देवता बन जाए, तो शायद जो है ये मुश्किल रहेगा, संभव नहीं होगा आधुनिक विज्ञान के लिए। लेकिन अगर अध्यात्म विज्ञान के लिए बोला जाए तो इसको कोई ऐसी मेडिसिन, इसको ऐसी औषधि दे दीजिए कि पशु से देवता बन जाए। तो अध्यात्म में भी इसके पास में हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जिससे व्यक्ति मनुष्य से जो है पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता बना है। उसके उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल बदलाव हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो गुरुदेव ने यहाँ पे ये दिया है कि अन्नमय कोश की साधना से किस प्रकार जीन्स बदलने लगते हैं, किस प्रकार से उसका पूरा हार्मोनल डिसऑर्डर्स उसके ठीक होने लगते हैं। ये गुरुदेव ने दिया है। हम लोग समझेंगे, इसको देखेंगे। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने अभी ये चर्चा की थी कि अन्नमय कोश तो दूर की बात है, हमारे स्थूल शरीर भी जैसे भगवान ने एक अद्भुत अद्भुत प्रयोगशाला जिसको बना के इसको भेजा है। इसमें अद्भुत अंगों-प्रत्यंगों का समावेश है। इसमें हम लोगों ने कुछ मुख्य-मुख्य जो हमारे संस्थान हैं उनकी चर्चा की थी। हृदय के बारे में, कि हृदय दिन-रात काम करता रहता है और दिन-रात पंप करता है। 200 वर्ष इसकी हृदय की आयु गुरुदेव ने बताई कि 200 वर्ष तक अगर ये लगातार काम करता रहेगा तब भी खराब नहीं। तब जाके जो है 100 वर्ष की गारंटी भगवान देते हैं, जीवेम शरदः शतम्, कि 100 वसंत तक जो है व्यक्ति इसको जीवन को जिए। इतनी इतनी इतना हमारी किडनी हो गई, हमारा इतना जो है ये लिवर हो गए और ये हो गई, ये सारे ऑर्गन्स को बहुत ही अधिक इसको जो है इसकी संरचना, इसकी पोटेंसी को बहुत अधिक इसको बढ़ाया गया है। ईश्वर ने बहुत अधिक इसको जो है ये रेसिस्टिविटी है इनके अंदर, कि ये जो है सामान्य आघातों को झेल जाते हैं। अगर हमने भोजन के रूप में विष खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज ही विष का असर हो जाएगा। हमारा लिवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, ये सब जो है इसको फ़िल्टर कर देते हैं। जब तक ये स्वस्थ बने रहते हैं, शरीर किसी प्रकार के विष को खाता रहता है, ये झेलते रहते हैं और हमें स्वस्थ जीवन देते रहते हैं। कितने बढ़िया गुरुदेव ने पुर्जे इसमें लगा दी। पिछली बार हम लोगों ने हृदय संस्थान की चर्चा की। दिन-रात हृदय ये पंप करता रहता है, दिन-रात पंप करता रहता है। पता नहीं कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इसकी। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हमारा हार्ट होता है, वहीं पे हमारा अनाहत चक्र होता है। वहाँ शक्ति का भंवर बनता है। वहाँ पे हमारा सूर्य चक्र होता है। प्राणायाम करते हैं तो जो हृदय की धुक-धुकी होती है उसके उसके पीछे जो है ये सूर्य चक्र होता है, जिसको हल्के भूरे रंग का गुरुदेव ने बताया है इसमें। और प्राणायाम करते समय इसी का ध्यान किया जाता है, इसी को मजबूत किया जाता है। तो प्राणायाम करते समय जो कुंभक लगाते हैं, तो कुंभक से जो है ये हार्ट मजबूत होता है। हमारी थाइमस ग्लैंड जो है इससे धीरे-धीरे जागृत होने लगती है। व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट अप करने लगता है, प्राणायाम करने के माध्यम से। प्राणायाम करने से हृदय की स्वस्थता बढ़ जाती है। डॉक्टर्स लोग भी बताते हैं कि प्राणायाम करने से क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो है हमारे हृदय में जो हमारा यहाँ समान और जो यहाँ पर हमारा प्राण और नाग, ये दो प्राण है यहाँ पर हृदय चक्र में। यहाँ पे सूर्य चक्र है, अनाहत चक्र है। तो इसकी बिजली अगर बढ़िया बनी रहे तो व्यक्ति का पेस मेकर बढ़िया काम करता है, हृदय बढ़िया काम करता है, तो अच्छा काम करता है, स्वस्थ बना रहता है। हमारी किडनी जो है कितने बढ़िया फिल्टर्स हैं। अगर व्यक्ति उषा पान इत्यादि सुबह करता है तो पूरे के पूरे फिल्टर ये साफ हो जाते हैं। अन्नमय कोश की साधना करने से हानिकारक तत्वों से बचा रहता है। इसमें यूरिया, इसमें जो है ये जो घातक घातक जो इसमें सोडियम क्लोराइड इत्यादि ये रसायन होते हैं, इसके लिए किडनीज को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर ये बच जाता तो इनकी क्षमता भी बढ़िया होने लगती, बचने लगती। फेफड़े जिसको बोलते हैं, दिन रात ये फेफड़े कार्य करते रहते हैं। हर सांस के साथ में फेफड़ों का कार्य होता है। कितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, हम लोगों ने एल्वोलाइज की चर्चा की। एल्वोलाइज में हम लोग सांस लेते हैं तो ये इसमें ऑक्सीजन जाती है एल्वोलाइज में, और वहां पर एल्वोलाइज के आसपास में जो ब्लड की जो वेन्स और ये होती हैं, धमनी और शिराएं होती हैं, तो उनके माध्यम से जो ऑक्सीजन से ये क्रिया करके ब्लड साफ होता है, ऑक्सीजन को लेके फिर जो है पूरे शरीर में घूमता है। और वो ऑक्सीजन जो है हर एक सेल को एक ऊर्जा का ये स्तर प्रदान करती है, ऊर्जा देती है। इसी को प्राण ऊर्जा बोलते हैं। कण कण में हमारे सेल जो है हमारे शरीर में करीब होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में करीब 40 ट्रिलियन करीब सेल होते हैं। इसको अगर देखा जाए तो करीब करीब 40 लाख करोड़ सेल हमारे इसमें जो है ये होते हैं, जिसको आधुनिक विज्ञान जिसको बताता है 40 ट्रिलियन सेल होते हैं। इन सबको एक एक ट्रिलियन सेल को जो है मतलब 40 लाख, जितनी हमारी ये नहीं 40 लाख करोड़, जितनी हमारी जो है संसार की आबादी नहीं है। संसार की आबादी तो उतना ही है जो है 700 करोड़ के आसपास में है करीब। लेकिन हमारा इतना कितना इतने जो है हमारे इतनी बड़ी आबादी को जो शरीर मैनेज कर रहा है, जबरदस्त है। तो इतने सेल्स को जो है भोजन पहुंचाना, 40 लाख करोड़ जो सेल्स उनको वो एक एक सेल को भोजन पहुंचाता है शरीर। एक देश का अगर कोई प्रधानमंत्री होता है तो वो उसको ये काम दे दिया जाए कि आपको हर एक घर परिवार में एक एक सदस्य को जो आपको इंश्योर करना है कि उसको भोजन मिला कि नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि वो राष्ट्र की सारी क्षमताएं भी झोंक देगा, तब भी उसको जो है समझ में नहीं आएगा कि वो एक एक व्यक्ति को किस तरीके से वो निगरानी कर पाए। लेकिन शरीर करता है, 40 लाख करोड़ सेल का जो है नियोजन करता है, उनको भोजन पहुंचाता है ऑक्सीजन के माध्यम से। इसमें हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि फेफड़े जो होते हैं ये ये इनका जो जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं 4.5% तक हम ये सांस का उपयोग करते हैं, लेकिन इसको 3 गुना अधिक बढ़ाया जा सकता है। यानी 3 गुना अधिक हम लोग जो है ऑक्सीजन का लेवल, ऊर्जा का लेवल बढ़ा सकते हैं। 12.5% तक, इसको 13.5% तक हम इसको ले जा सकते हैं। यानी व्यक्ति गहरी सांस लेगा तो गहरी सांस लेके उसका जो 3 गुना ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, और गहरी सांस छोड़ेगा तो 3 गुना गंदगी वो और अधिक निकाल देगा। तो स्वास्थ्य में भी निश्चित मान लीजिए 3 गुना लाभ नहीं होगा, फिर 3 गुना से अथाह गुना लाभ, कई गुना लाभ उसको जो है इसका स्वास्थ्य का केवल गहरी सांस लेने से और गहरी सांस छोड़ने से। कितना सरल है स्वस्थ जीवन को जीना। तो आज हम लोग जो है फिर इसमें आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि गुरुदेव ने और इसमें आगे जो हमारे सूक्ष्म यंत्र हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय दिया है। तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा परिचय इसका देख लेंगे, और फिर हम लोग आगे की क्लासों में इसमें हम लोग आगे गहन स्तर से इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो ये है हम लोग देख रहे हैं, तो अब अमाशय की बात की जाए। अद्भुत अद्भुत रसायनशाला है, अद्भुत रसायनशाला इसको बोला जा सकता है। कैसे कि संसार में ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं बनी है, अभी तक कोई लेबोरेटरी नहीं बनी है कि जो भोजन के रस को ब्लड में बदल दे। आज तक
आधुनिक साइंस कभी भी ब्लड को पैदा नहीं कर पाई, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं कर पाई। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, अगर उसको देना होता है ब्लड को, तो उसको देने के लिए ब्लड देने के लिए दूसरे का ही ब्लड लिया जाता है, ब्लड बैंक बने हुए हैं। लोग रक्तदान किया करते हैं, रक्तदान करते हैं, अपने प्लेटलेट्स को देते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को देते हैं और ये सब जो है, उसको जो है उसको डोनेट करते हैं और फिर उसी रक्त से जो है दूसरे को ये दिया जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ईश्वर की लेबोरेटरी जो है किस स्तर की है। अद्भुत रसायनशाला है, ये हमारा जो स्टमक होता है, पेट होता है, अद्भुत रसायनशाला होती है। तो ये इतनी ये होती है कि इसमें 3 लेयर होती हैं, पेट में जो है 3 लेयर होती हैं और जो इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है, ये बहुत एसिडिक होती है। कभी-कभी हम लोग देखें कि एसिड रिफ्लेक्स आते हैं इनमें, मतलब ये खट्टी डकार जिसको बोलते हैं और ये यहाँ पर जब ये एसिड ये ऊपर आने लगता है, जब हम लोग हमारी खाने-पीने की और ये सारी जो हम लोग अनियमितताएँ बरतते हैं, तो लोगों को खट्टे डकार आते हैं और ये एसिड जो है यहाँ पर चेस्ट में आके जलाने लगता है। तो एसिड ऊपर की तरफ इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ एसिड आता है। ऊपर आके फिर जलन पैदा करता है, छाती में जलन पैदा होती है लोगों को, गले में भी जलन पैदा होती है, उसी प्रतीत होती है। किस वजह से कि इतना जो है इसमें कॉन्सन्ट्रेटेड जो है एसिड रहता है जो इसमें आमाशय में जो हमारे भोजन को गलाता है एकदम, इतना गलाता है। तो इतनी गज़ब की इसमें ये परत दी गई है इसमें, कि वो आमाशय में जब तक रहता है हमें पता भी नहीं लगता है कि हमारे इतना इतना कठोर एसिड हम लोग अपने आमाशय में इसमें स्टमक में लेके घूम रहे हैं। तो छोटी-सी थैली है, लेकिन छोटी-सी थैली अद्भुत होती है। इसमें जो है ये इसमें ये बताया गया लवणाम्ल जो होते हैं, जो हमारे ये होते हैं, साल्ट होते हैं, इसमें से साल्ट होते हैं, पेप्सिन होता है, रेनेट होता है, ये सब सेक्रेशंस होते हैं। तो अब जो मान लीजिए आपने प्रोटीन खाई है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन खाई है, तो इस ये नहीं है कि वो प्रोटीन जो है हमें पच ही जाएगी। उस प्रोटीन को जो है पेप्सिन इत्यादि ये मिलके पेप्टोन्स में बदल देते हैं और वो पेप्टोन क्या होती है, फिर पेप्टोन जो है हमारे ब्लड में जाकर फिर आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये आमाशय हुआ यहाँ पे हमारा। तो आमाशय है हमारा यहाँ पे ये आमाशय है ये हमारा। तो आमाशय में भोजन छोटे-छोटे कणों में टूटता है, छोटे-छोटे कणों में टूटता है ये। इसीलिए बोला गया है कि चबा-चबा के भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये चबा के भोजन करेगा, बिल्कुल एकदम लार बना के इसमें जो है मिला के, चबा के एकदम ये भोजन करेगा, तो यहाँ पे इसको आमाशय को बहुत अधिक मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो हम आजकल जो है भोजन में हम लोगों की बड़ी वो रहती है, बाकी सब काम में तो खूब टाइम निकालते हैं, मोबाइल देखने में तो आधा घंटा निकाल देंगे। 1 घंटा निकाल देंगे, 2 घंटा निकाल देंगे, लेकिन भोजन करते समय इतना हम फुर्ती से भोजन करते हैं, इतनी फुर्ती दिखाते हैं कि हमारा 5 या 10 मिनट में पूरा भोजन हमारा समाप्त हो जाता है, इतना। और फिर बाद में उसमें आँतों पे क्या दबाव पड़ रहा है, हमारे आमाशय पे क्या दबाव पड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं और फिर यही जो है हमें फिर ये भारीपन पैदा करता है। यही हमारी शक्ति को जो है सोख लेता है पूरा का पूरा। अगर इसको नहीं चबाया गया मुँह में, छोटे-छोटे पार्टिकल्स में नहीं बदला गया, जूस में नहीं बदला गया क्योंकि शरीर तो केवल जूस ले सकता है, जो हमने बड़ी मोटी-मोटी रोटियाँ ये खाई हुई हैं, ये चावल खाए हुए हैं। बहुत सारे लोग तो चावल को ऐसे ही डकार ऐसे ही निगल जाते हैं चावल और कभी उनको वॉमिट हो जाए तो वो चावल ही चावल उसमें जो है साबुत चावल दिखाई देगा उसमें। कितनी मेहनत जो है हमारे शरीर को इसके लिए करनी पड़ती है, क्योंकि ये आँतें जो होती हैं, ये जूस फॉर्म में ही इसको ग्रहण करती हैं। तो हम अगर मुँह में मेहनत नहीं करेंगे, तो ये पूरी की पूरी मेहनत हमारी आँतों को और इसको ये करनी पड़ेगी। और इसी से फिर आगे अगर भोजन नहीं हज़म होता है, एक एक निश्चित समय के अंतराल तक भोजन हज़म नहीं होगा, तो हमारे पेट में फिर कॉन्स्टिपेशन पैदा होती है, गैस पैदा होती है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जो है, इसको सही तरीके से भोजन को ग्रहण नहीं किया। सही मात्रा में भोजन को ग्रहण नहीं किया। है ना? हमारा जो है ये शास्त्र बोलता है, योग शास्त्र बोलता है ऋतभुक, मितभुक और हितभुक। मतलब जो ऋतु के अनुकूल भोजन हो, वही भोजन करना चाहिए। आज फल भी इस तरीके से आते हैं कि वो हमें जो है ये किसी सीज़न में कुछ भी मिलने लगता है। पहले गोभी इत्यादि जो है, ये सेब इत्यादि सर्दी में आया करता था। लेकिन अब किसी भी सीज़न में पूरा 12 महीने सेब मिलता है। और 12 महीने तरबूज पहले तरबूज गर्मियों में ही आया करता था, आज 12 महीने कभी भी तरबूज ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो ये मिलता है कोल्ड स्टोरेज का, तो क्योंकि हमारा शरीर जो है ऋतु के अनुसार ही हमारा अब हम लोग देखते हैं कि जब भी नवरात्रि आते हैं,
तो शरीर में कुछ ना कुछ ये चेंजेस होने लगते हैं, कुछ लोग बीमार भी पड़ने लगते हैं, इसके मौसम बदल रहा है नवरात्रि के आसपास। तो ये क्या करता है, जैसे ये आए चैत्र का नवरात्र आया, तो जो जो हमारा ठंडी वाला सिस्टम होता है, वो कन्वर्ट होके जो, क्योंकि गर्मी आने वाली, तो गर्मी वाले सिस्टम में बदलने लगता है, वो सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है। तो अगर वो एक्टिवेट होगा, यानी मतलब एक एक जो है ड्यूटी वाले प्रभारी की ड्यूटी खत्म होगी, दूसरे को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो शरीर उस समय हैंड ओवर कर रहा होता है। तो उसको उस समय रजस्वला स्टेज भी कहा जाता है, प्रकृति के रजस्वला स्टेज बोलते हैं जिसको। जैसे जो है ये माताओं बहनों को जो ये पीरियड्स होते हैं, तो वो बड़ी एक उनकी सेंसिटिव स्टेट होती है और उसमें उनको बड़ा अपना ध्यान रखना पड़ता है। तो ये प्रकृति में भी जो है ये रजस्वला जो है इसमें स्टेट में होती है उस समय नवरात्रि के समय में, क्योंकि उसमें प्रभार बदलता है, ड्यूटी बदलती है। तो ड्यूटी बदलती है ऋतुओं की, तो फिर वो जो है शरीर में भी ऐसे प्राकृतिक ये चेंजेस होने लगते हैं। इसीलिए उस समय जो है हमारे ऋषियों ने उसको भोजन इत्यादि में बड़ा संयम, कड़ा संयम बरतने की कही, कि कुछ तला वाला भोजन ना खाया जाए, फलों पर रहा जाए, तो इसको अपन ने उपवास का नाम दे दिया। फल इत्यादि पे, लिक्विड इत्यादि पे रहा जाए, सुपाच्य भोजन दिया जाए शरीर को। तो जो है ये मतलब जैसे ऋतु के अनुसार हर एक चीज़ जो ऋतु के अनुसार काम करती है। तो अब गर्म ऋतु में जो हम ठंडे पदार्थ फलों को खाएँगे और ठंडी ऋतु में हम गर्म वाले फलों को खाएँगे, तो ये निश्चित रूप से हमारा जो है ये सिस्टम बिल्कुल खराब होगा। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऋतुभुक और मितभुक कम खाना चाहिए, उतना खाना चाहिए कि जितना जो है जितनी भूख लगी उससे आधा खाएँ। अब ये कैसे समझ में आए? अब ये तो है नहीं कि उसमें पेट में कोई ये मीटर लगा हुआ है, तो उसको किस तरीके से खाएँ? तो जैसे हम भोजन को धीरे-धीरे चबा-चबा के खाएँगे, तो क्योंकि ये मस्तिष्क एक सिग्नल पैदा करता है और एक निश्चित समय के बाद ही सिग्नल पैदा करता है। और हम बहुत तेज़ी से अगर भोजन कर रहे हैं, तो जब तक वो सिग्नल पैदा करेगा, तब तक ओवर ईटिंग हो जाती है, ओवर डाइट हो जाता है व्यक्ति, ओवर ईटिंग हो जाती है। तो इसलिए चबा-चबा के जब भोजन करेंगे, तो कम भोजन जाने के बाद में एक निश्चित अंतराल के दौरान एक डकार आती है। तो इसको एक माना जाता है कि भई हमारा पेट भर गया। तो तब वहीं तक भोजन किया जाए, डकार आने के बाद में भी ठूँस-ठूँस कर अगर भोजन किया जा रहा है, तो इसका मतलब ज़रूर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं और इस पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं, और ऐसा नहीं है, तो अतिरिक्त भोजन कर लिया हमने तो वो हमारे ऊर्जा में बदल जाएगा, वो विष में बदल जाएगा। जितनी शरीर को आवश्यकता है, उतना वो जितनी शरीर में क्षमता है, तो उतना वो भोजन पचा पाएगा, उतना शरीर के काम आएगा। अब शरीर की पाचन क्षमता से बाहर हो गया, वो या तो कब्ज़ में बदल जाएगा या फिर जो सड़ने लगेगा, आँतों में सड़ने लगेगा। तो इसलिए जो है उतना ही भोजन करना चाहिए जितना हमारा शरीर उसको ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए और हमें 6 घंटे के अंदर-अंदर भूख लग जाए। अगर 6 घंटे के अंदर हमें भूख नहीं लग रही है, क्योंकि हमने महसूस किया है हमारा जैसे हमारे बहुत सारे लोगों की जीवनचर्या जो है ये नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है। हर एक जीवनचर्या अलग होती है, किसी में फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी व्यक्ति के जीवन और किसी व्यक्ति के जीवन में जो है मेंटल एक्टिविटी होती है, तो हर एक का अपना होता है। कोई व्यक्ति शरीर से, कोई मन से काम करता है, उनको जो है दिमागी काम होता है। तो तो लेकिन 6 घंटे का पैरामीटर इस तरीके का है कि 6 घंटे में हर किसी व्यक्ति को अगर सही स्थिति में अगर भोजन किया तो हर किसी व्यक्ति को भूख लग जाती है 6 से 7 घंटे में। भोजन अच्छे से पच जाता है। तो इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मतलब अगर 6 घंटे के अंदर-अंदर हमें भूख नहीं लग रही है, तो फिर वो जो है वो इसका मतलब हमने सही से भोजन हमारा कुछ गड़बड़ है। और हमने सही नहीं खाया है, क्योंकि तला इत्यादि जब व्यक्ति खाता है, फ्राइड फूड और ये सब खाता है, तो उससे तो 12 घंटे भी भूख नहीं लगती। व्यक्ति ये मांस वगैरह खाता है, तो वो तो 24 घंटे के अंदर भी नहीं पचता, 2-2 दिन लग जाते हैं मांस को पचते हुए, तो ये पूरा शरीर के सिस्टम को सड़ाने लगता है पूरा फिर। तो उसमें लगता तो प्रोटीन मिल गया, लेकिन शरीर की जो तबाही होती है, उसके बारे में हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 1 हफ्ता जो है कहते हैं कि 1 हफ्ता जो है मांस खा लिया, तो 1 हफ्ते शरीर का जो है बिल्कुल एकदम सिस्टम पूरा चौपट हो जाता है। इसी तरीके से तला हुआ भोजन कर लिया तो 24 घंटे, और फिर ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमने तला भोजन कर लिया तो फिर 24 घंटे के अंदर कुछ भी ना खाएँ। फिर हम लोग उसी टाइम जो है फिर जो है जो हमारा 6 घंटे का पीरियड होता है, 5 घंटे के बाद फिर हम कुछ ना कुछ खाने लगते हैं। तो शरीर नहीं डाइजेस्ट करता, इसलिए जब भी हम लोग तला इत्यादि भोजन करते हैं, तो तो आम तौर से हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ इत्यादि की ये शिकायत हो जाती है। या फिर भोजन बिना पचाए जो है बहुत सारे लोगों को लूज़ मोशंस हो जाते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ जो है इसका मतलब ये हो गया, हम अपने शरीर के सिस्टम को, हम अपने खाने के सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम को हम इसको सही तरीके से इसको नहीं चला रहे हैं।
तो इसमें ये पेप्सिन इत्यादि निकलते हैं, वो प्रोटीन को बनाते हैं। और ये जो लवणाम्ल होते हैं, जो हमारे साल्ट होते हैं, ये साल्ट जो हमारे निकलते हैं, ये एसिड्स वगैरह निकलते हैं, ये हमारे कीटाणुओं का नाश करते हैं। जो भोजन में हम लोग कीटाणु इत्यादि खा लेते हैं, वो पूरा जो उसको नाश करते हैं। पैनक्रियाज़ वगैरह हम लोग सभी जानते हैं जुड़ा होता है, तो ये इंसुलिन का सीक्रेशन करता है। इससे ब्लड को ये उस स्थिति में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो है सेल उसको ग्रहण कर सके, इंसुलिन। अगर ब्लड में इंसुलिन नहीं होगा, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको ब्लॉक कर देती है वहाँ पे, तो सेल के अंदर फिर जो है शुगर नहीं जाएगा और शुगर पूरा ब्लड में घूमता रहेगा और किडनी पे दबाव बना के किडनी को खराब करेगा। अधिक शुगर जो है किडनी से बाहर आएगी और शुगर जो सेल को चाहिए थी ऊर्जा के रूप में, तो वो भी नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति, अगर ऊर्जा नहीं मिली तो थका-थका महसूस करेगा। तो इसलिए इन सभी को हमें जो है स्वस्थ बना के रखना चाहिए। इसके लिए हमें अपना हित बुक और मित बुक वाली इसको बनाए रखना चाहिए। तो ये करके रखेंगे तो ये बड़ा ही बढ़िया सिस्टम है। ये इतना जल्दी हथियार नहीं डालता है। ये बड़े से बड़े विष को पचा देता है। लेकिन हमें थोड़ा-सा इसका ध्यान रखना पड़ता है। आँखों को अगर हम लोग देखते हैं, तो अभी तक दुनिया में कोई ऐसा भी थोड़े बहुत बने हैं कैमरे, हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑटो फ़ोकसिंग का ये रहता है। अब देखिए आँख की कितना बढ़िया कैमरा है, कि मतलब उसमें कुछ भी देख लिया है तो छोटी से छोटी चीज़ छोटी ही दिखाई देगी और बड़ी से बड़ी चीज़ बड़ी ही दिखाई देगी। कैमरे में ऐसी सुविधा नहीं होती है। उसमें हर एक चीज़ को देखने के लिए उसमें ये करना पड़ता है, फ़ोकस करना पड़ता है उसको। आज भी जो बढ़िया कैमरे आते हैं, उनमें जो लेंसेज़ लगे होते हैं, अच्छे जो प्रोफ़ेशनल कैमरे होते हैं, उनको अलग से फ़ोकस करने की उसमें व्यवस्था रहती है। ऑटोमेटिक फ़ोकस की बात अभी हो रही है, अभी चल रहा है मोबाइल फ़ोन में और इन सब में जो है जो कैमरे होते हैं, वो ऑटोमेटिक फ़ोकस का प्रयास करते हैं। लेकिन वो भी उतना बढ़िया नहीं होता, उस तरह का नहीं होता है। तो उसके लिए भी जो है वो बढ़िया कैमरे में आज भी जो है उसमें व्यवस्था रहती है, उसको घुमा के पहिए को घुमा के लेंस को फ़ोकस किया जाता है, ताकि अच्छे रेज़ोल्यूशन वाली फ़ोटो को लिया जा सके। लेकिन हमारी आँखों को तो देखिए उतने बीच में ही रहती है, ना वो आगे होती है, ना पीछे होती है। ना लेंस को आगे मूव करना रहता है, ना पीछे मूव करना पड़ता है। वो अपने हिसाब से जो है अपने आप फ़ोकस कर लेती है और इतना बढ़िया है इसमें, हाई से हाई रेज़ोल्यूशन का जो है फ़ोटो ये खींच सकते हैं। बिल्कुल रियल पिक्चर ले लेते हैं। कैमरे जो तो हम लोग कैमरे को कहते हैं ना, कि हाई रेज़ोल्यूशन एचडी का कैमरा है, फुल एचडी है ये। फुल एचडी का मतलब क्या हो गया, रियल पिक्चर को ले लेना, रियल कलर को ले लेना। लेकिन फिर भी जो है कैमरा कभी रियल कलर को कैच नहीं कर पाता है। कोई फ़ोटो खींच के हमें भेज दे, तो हम ये अंदाज़ नहीं लगा सकते सही से कि ये जिस जिस रंग को ये खींचा गया उसी रंग का है। कुछ ना कुछ उसमें ये हो जाता है। तो बहुत सारी एरर्स उसमें रहती है, लेकिन हमारी आँख जो होती है, आँख इस तरीके से बनाई गई है कि इसमें कोई एरर नहीं होती, वास्तविक चित्र को देख लेती है। देखिए कितनी बढ़िया भगवान का ये आज तक कोई ऐसा कैमरा नहीं बना हुआ है, जो हमारी फोकल लेंथ को जो है ये हमें हमें कभी भी जो है हम लेंस में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसमें चश्मा इत्यादि लगाना पड़ता है। नहीं तो स्वस्थ आँखें जिसकी भी होंगी, उसको कोई भी चीज़ देखने के लिए आगे-पीछे नहीं होना पड़ेगा। या कभी भी अधिक प्रकाश होगा या कम प्रकाश होगा तो उसको उसमें उस तरीके से फ़ोकस नहीं करना पड़ेगा। अधिक प्रकाश होने पे अपने आप ही जो है ये हमारा जो इसमें होता है, ये रेटिना इत्यादि होता है, अपने आप इसकी मसल जो सिकुड़ने लगती है और कम प्रकाश में अपने आप फैलने लगते हैं पूरा। कितना बढ़िया ऑटोमेटिक इसमें जो है भगवान ने इसको सेटिंग किया हुआ है। 3 डायमेंशन और ये पिक्चर भी खींचता है तो 3 डायमेंशन की खींचता है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों को सही-सही से नाप लेता है। हाथी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को ठीक से और इसकी चींटी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को बिल्कुल ठीक से देखने लगी। लेकिन हमारे कैमरे क्या हैं, अभी भी जो साधारण नॉर्मल कैमरा है, वो हमारी 2 डायमेंशनल पिक्चर लेते हैं। अब उससे जो है लंबाई और चौड़ाई से अब हम किसी को ये नहीं देख सकते कि उसकी मोटाई कितनी है या किस तरीके से उसकी मोटाई है, कैसा ये सब कुछ ये कैच नहीं कर पाता है कैमरा जो है वो 2 डायमेंशनल पिक्चर ही लेता है। लेकिन हमारा जो है प्रिज़्म जो है हमारा क्रिस्टल जो है प्रिज़्म इस तरीके का होता है कि ये पूरा एकदम 3 डायमेंशनल कैमरे की तरह काम करता है। आज अभी 3 डायमेंशनल कैमरे बनने लगे। 3 डायमेंशनल कैमरों से शूट होता है तो उसमें 3 डायमेंशन जो पिक्चर जो हॉल में चलती है उसके लिए जो है ये दिए जाते हैं, चश्मे अलग प्रकार के ये जो पोलेरॉइड्स वाले चश्मे उसमें दिए जाते हैं। जैसे वो लगाने से वो 3 डायमेंशन पिक्चर ऐसा लगता है कि वो फिर अब उससे पर्दे से बाहर आके बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। उसमें जी ज 3D दिखाई देता है वो। तो वो भी अभी टेक्नोलॉजी पूरा उतना विकसित नहीं हो पाई जितनी हमारी आँख की टेक्नोलॉजी है पूरा 3 डायमेंशन पिक्चर लेने के लिए। पूरा लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दिखाती है। सही कलर दिखाती है, सही तरीके से फ़ोकस करती है, गज़ब की जो ये भगवान ने हमें जो ये आँख दी है और इसका आँख का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। विज्ञान ये एक जो है ये लेंस तो ख़ैर बन चुके हैं,
अच्छे-अच्छे लेंस मिल जाते हैं, लेकिन आँख को पूरा नहीं बना पाया। अगर किसी का पूरी आँख खराब हो गई तो उसको नई आँख रिप्लेस करने के लिए किसी की दूसरे की आँख को ही लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान एक आँख को बना दिया है तो वो आँख को जो है वो जो हमारी आर्टिफ़िशियल आँख से रिप्लेस हुए, ऐसा कोई सुविधा जो है अभी विज्ञान के पास नहीं है। क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ कैमरा है। कान के बारे में, कान की इतनी चमत्कारी रचना होती है कि ये इसमें ऑटोमैटिक फ़िल्टर्स लगे होते हैं। आजकल जो है हम लोग ये देखते हैं स्पीकर्स को देखते हैं, तो स्पीकर्स में फ़िल्टर आते हैं और जितना क्लियर जिसमें फ़िल्टर होगा, उतना ही उसमें जो है ये होने लगता है। अद्भुत इसकी संरचना है कान की देखिए। ये जो है इसी को देख के मनुष्य ने जो है ये टेलीफ़ोन का ये इज़ाद किया। ये पूरी यही टेक्नोलॉजी को देख के टेलीफ़ोन का इसमें जो है ये बनाया गया। अब जब भी हम लोग कान में कोई ये सुनते हैं, कोई ध्वनि को हम लोग सुनते हैं, तो ये हमारा आउटर लेयर होती है। तो आउटर लेयर में जैसे ये साउंड हमारी एंटर करती है, तो मिडल ईयर में यहाँ पे मिडल ईयर होती है, तो मिडल ईयर में यहाँ पर आके और मिडल ईयर में यहीं पे ऑसिलेशन होता है, यही हमारा पर्दा होता है यहाँ पे। इसको ईयर ड्रम ये लिखा हुआ है ना ये, तो ये हमारा ये पर्दा होता है यहाँ पर इसको, ये वाइब्रेट करता है। पर्दा जो है ये झंकृत होता है पर्दा, जैसे कोई साउंड वेव्स आती हैं तो इससे जो है पर्दा झंकृत होता है। कोई तेज़ से अगर कान के पास आके बोल दे तो ये इतनी ज़ोर से झंकृत होता है, खुजली होने लगती है इसमें। ये झंकृत करता है। तो जैसे ये झंकृत करता है तो इसके पीछे ये यहाँ पे ये होता है हमारा ये यहाँ पर जो है ये लिक्विड बना होता है। यहाँ पे 3 ये हड्डियाँ होती हैं। ये हमारे साउंड फ़िल्टर्स हैं, जिसको हम मेलेसस और एंकस और ये स्टेप्स बोलते हैं। ये 3 हड्डियाँ हैं, तो ये हमारे साउंड फ़िल्टर्स हैं। ये पूरा जो है फ़िल्टर करते हैं साउंड को। अब मान लीजिए कि भीड़ में भी जो है, अगर हमें कोई 10 लोगों की भीड़ में भी अगर शोर हो रहा है और कोई हमें आवाज़ दे रहा है, तो हमारा कान उस आवाज़ को पहचान लेगा, वो फ़िल्टर कर लेगा, उस आवाज़ को हम सुन पाएँगे। तो इस तरीके से जैसे हम लोग इसमें ये देखते हैं फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं। आजकल जो है साउंड फ़िल्टर लगाए जाते हैं, मतलब अगर हमारे आस-पास में कोई ध्वनि आ रही है, तो हमारे मोबाइल फ़ोन से वो फ़िल्टर हो जाएगी और फ़िल्टर होने के बाद में केवल हमारी ध्वनि उसमें जाएगी, उसमें 10 लोगों की ध्वनि नहीं जाएगी। इसी तरीके से फ़िल्टर वाले माइक आते हैं। तो हमारे जो आस-पास में अगर 10 लोग बोल रहे हैं, तो केवल हमारी ध्वनि उसमें जाएगी, वो बैकग्राउंड नॉइज़ उसमें नहीं जाएगी। तो ये फ़िल्टर्स होते हैं, फ़िल्टर्स काम करते हैं। ये फ़िल्टर्स में भी रेक्टिफ़ायर लगे होते हैं। रेक्टिफ़ायर क्या करते हैं, जो वेव्स होती हैं, उनको वेव्स को वो जो है, ये करते रहते हैं। वेव्स को जो है, ये करते रहते हैं। इसमें रेक्टिफ़ायर जो होते हैं, सब बाकी सारी साउंड वेव्स को फ़िल्टर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके पीछे जो ये होता है, जैसे इसमें देखा जाए, तो हुँ। तो ये जो है यहाँ पर अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पर इसकी लिक्विड भरा होता है। तो ये लिक्विड जो है, ये यहाँ वाइब्रेशन पैदा होते हैं इस लिक्विड में। इस लिक्विड में यहाँ पे वाइब्रेशन पैदा होते हैं, इससे ये ड्रम जो है ये ड्रम होता है, ईयर ड्रम जिसको पर्दा बोलते हैं, ये झंकृत होता है और झंकार से इसमें लिक्विड में जो यहाँ पर ये वाइब्रेशन पैदा होते हैं, जो हमारा इनर ईयर है जो यहाँ वाइब्रेशन पैदा होते हैं। वाइब्रेशन पैदा होने से इसमें झंकार पैदा होने से लिक्विड में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं। कुछ जो है विद्युतीय तरंगें बनती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर हमारे ये दिमाग के पास में जाते हैं और दिमाग उसको साउंड को इंटरप्रेट करता है, ये किस तरीके की साउंड है, किस तरीके की ध्वनि है, तो दिमाग उसको उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, तो इसलिए हमें समझ में आ जाता है। और फिर जो है तो ये पूरा का पूरा देखिए कितना बढ़िया सिस्टम हमारा, तो अब ये टेलीफ़ोन में भी यही सिस्टम इसी तरीके से काम करता है, इसको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं हम लोग। तो ये टेलीफ़ोन भी जो इंसान ने ये मनुष्य के कान को देख के ही बनाया। तो भगवान तो हमारे जो है कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, कब से जो हैं, और इसका भी कोई वो अभी समाधान, कोई बहरा हो जाता है, तो अब पता नहीं उसका कितना वो जो है वो कर पाते हैं अभी कुछ वो लगाते तो हैं उसमें उनको लाउड उसमें जो है स्पीकर वगैरह उसमें जो ईयरफ़ोन, ईयर प्लग वगैरह वो सब लगा के उसमें बढ़ाने की कोशिश की जाती है लोगों का बहरापन दूर करने की, लेकिन मुझे लगता है उसमें कोई बहुत सफलता मिली नहीं। अद्भुत। अब ये हमारा समूचा जो पिंड है एक ब्रह्मांड के तरीके से, इसमें जितनी व्यवस्था है अगर उस व्यवस्था को हम गहराई से देखें, तो ये पूरा जो है एक तरीके से, और विज्ञान में कोश की जो जो ये वाली साधना है, बिंदु साधना यही साधना है, कि हम अपने अंदर ब्रह्मांड को देखें। हम लोग कभी देखते नहीं, हम अपने शरीर को इतना हम ये मान लेते हैं कि ये एक सामान्य सा, क्योंकि हमें अंदर की कभी एनाटॉमी मालूम नहीं होती है, बड़ा सामान्य सा मान के
तो कभी भी जो ईश्वर को थैंक्स भी नहीं करते हैं कि भगवान आप इतना वो दिया। ईश्वर के जो है कभी हमें महिमा भी समझ में नहीं आती कि इतना इतना जो है। अब ये देखिए ये इसमें ये दिया गया है, एक एक पूरा का पूरा शरीर जो है, यहाँ पे जो कोशिकाओं का जाल है, इसमें गुरुदेव ने लिखा है कि उसकी कोशिकाएँ तंतु जाल किस प्रकार जीवन-मरण की गुत्थियाँ स्वयं सुलझाते हैं। कब जीना है, कब मरना है, ये अपना तय करते हैं वो लोग, है ना? और तय करने के बाद में और सेल जो है ये डेथ हो जाती है और अपने आप ही बनने लगते हैं। अब इसमें ये देखा जाए और नहीं अगर डेथ होती है सेल की, अगर वो सिस्टम चरमरा जाए, तो व्यक्ति को कैंसर होने लगता है। कैंसर कैंसर वाले सेल बनने लगते हैं, जो सेल अपनी ये इसको विधान को स्वीकार करने से मना कर देते हैं जीवन-मरण के, तो उसमें कैंसर सेल बनने लगते हैं। इससे व्यक्ति को जो है फिर वो कैंसर का ट्रीटमेंट उसमें ये करवाना पड़ता है, तो उसी सेलों को नष्ट किया जाता है उसमें। जो सेल बगावत कर गया, तो बगावत वाले सेल को ही कैंसर सेल बोलते हैं, उसी को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। एक भी सेल उसमें रह जाए तो फिर वो पुनः जो कैंसर के सेल बन जाते हैं, इसलिए रेडिएशन थेरेपी वगैरह ये सब दी जाती है कैंसर वाले पेशेंट को। अब देखिए ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल में क्या होता है न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स आपस में इस तरीके से जुड़े हैं जैसे हमारा यूनिवर्स में ये तारे आपस में ये देख रहे हैं ना, यूनिवर्स की फोटो ली गई है ब्रह्मांड की। इसी तरीके से आपस में ये विद्युत ऊर्जा को आदान-प्रदान करते हैं, एक-दूसरे से संपर्क साध के रखते हैं। वैसे ही हमारे जो इसमें ये ब्रेन में हमारे ये सेल होते हैं। इसमें ब्रेन में जो है कम से कम करीब-करीब हमारे जो है इसमें अगर देखा जाए तो करीब-करीब इसमें जो बैठते हैं 70 या 80 मिलियन के हिसाब से न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं। इतने न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में जो है ये मस्तिष्क के संदेशों का संचार करते हैं। तो पूरा एक-दूसरे से जुड़े होते हैं ये पूरा का पूरा सेल। और ये देखिए ये सेल का जन्म जो होता है, ये बिल्कुल इसी तरीके से एक सेल जैसे दूसरे सेल में विभाजित हुआ। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे ये मरता है जब, मरता है तो ये विभाजित हो जाता है, दूसरा इसमें सेल बन जाता है। इसी तरीके से जो है ये हमारा ये डेथ ऑफ ए स्टार, जब स्टार की डेथ होती है तो इसी तरीके से कुछ ये टूटता हुआ दिखाई देता है। ये जो है ये आँख को देखा जाए, तो आँख को नेबुला की फॉर्म बोली गई है कि जब कोई ये नया ग्रह पैदा होता है तो बिल्कुल इसी तरीके से पैदा होता है कि बीच में ये आँख की शेप होती है उसकी, यहाँ पर जो है उसका एक एक सघन घनत्व होता है डस्ट पार्टिकल्स का और ये कुछ गैसों का, ये सब सघन घनत्व होता है और घनत्व जो है वो ये होके और ये पूरा ये हमारा ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है फिर। तो इस तरीके से हम लोग इसमें तो इस तरीके से हम इसमें जो है ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा और अगर इसको देखा जाए, अगर एक एक बारीक दृष्टि से देखा भी जाए, तो इतने बॉडी सेल हैं और हर एक सेल भी अपनी पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, एक पूरा ब्रह्मांड है सेल। उसमें आप उसके अंदर इतनी लाखों यूनिट्स ऑफ डीएनए की यूनिट्स होती हैं और हर एक जो है डीएनए की यूनिट अपना पूरा ऐसे ही जैसे एक शरीर की जो लाखों में आबादी हो। अब पूरे के पूरे शरीर कैसे एक भी डीएनए की यूनिट अगर गड़बड़ा जाए, तो पूरा का पूरा सेल का स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है, खराब होने लगता है, उसकी प्रोग्रामिंग गड़बड़ा जाती है। तो उसको पूरा एक सेल ही पूरा का मैनेज कर रहा है। अगर हम चाहें भी कि बॉडी का सिस्टम बनाया जा सके, तो मुझे लगता है पूरे संसार का अगर जो है पूरा रिसोर्सेज़ लगा दिए जाएँ, तो बॉडी जितना इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं बनाया जा सकता। आज सुपर कंप्यूटर तो बने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, लेकिन कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस को एग्ज़ैक्टली कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाया। वो कभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कभी एक एक कभी नई शोध नहीं कर सकती, एक नया विचार नहीं दे सकती। कितना भी मनुष्य अगर अपने आप को कह ले कि हमने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी ईश्वर की इस ब्रह्मांडीय संरचना को, शरीर जी की संरचना को कभी रेप्लिकेट नहीं करता, रेप्लिका नहीं बना सकता कभी भी उसकी जो है। रोबोट ज़रूर बना सकता है, लेकिन एक इंसान नहीं बना सकता है। और हम कभी भी ईश्वर को थैंक्स नहीं करते कि भगवान हमें इतना कॉम्प्लेक्स आपने बॉडी दे दी है, जिसमें पता नहीं क्या-क्या पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और ब्रह्मांडी विभूतियाँ हैं जिसमें, तो हम कभी भी जो है ये मान के ईश्वर को थैंक्स नहीं देते। अगर इसकी डिटेल में जानकारी व्यक्ति करता है तो उसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा पैदा होती है और इसी को विज्ञानमय कोश की बिंदु साधना बोला जाता है कि अणु से अणु में अणुरणीयम महितो मह्यान, वह पूरा ब्रह्मांड व्यापी है ब्रह्म और एक छोटे से सेल में भी ब्रह्म बैठ के वो पूरी वहाँ की क्रियाएँ देख रहा है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, यहीं से सर्वव्यापी का दृष्टिकोण मनुष्य के जीवन में पैदा होता है और यहीं से उसके मन में श्रद्धा का विकास होता है कि मेरे कण-कण में ईश्वर बैठा हुआ है। जिसको हम बाहर ढूँढते हैं, वो एक अनुशासन के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में जो हमारे कण-कण में बैठा और उस व्यवस्था को चला रहा है। तत्वदर्शी लोग इसी को जो है तत्व दर्शन द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं।
तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे ये समाप्त होता है। तो इसको डिटेल में हम लोग गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धि में पढ़ सकते हैं। समय भी काफ़ी हो गया है, तो अब प्रश्नोत्तरी वाले सेशन में हम लोग आते हैं। तो अगर कोई इसमें प्रश्न उत्तर बनता हो तो हम लोग इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। जी। कहीं कुछ प्रश्न बनता हो इसमें? जी। कोई अनुभव? अब इसमें जी डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर के डी जोशी जी, आदरणीय कमला जोशी जी। जी। तो हम लोग एक ये सेशन जो है एक्सपर्ट सेशन रखेंगे हम लोग अगली बार। नेक्स्ट वीक में एक्सपर्ट सेशन की क्लास हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका एक मोटा-मोटा तो हमने देख लिया। अब विज्ञान ने क्योंकि इनका बहुत इसमें शोध रहा है, इसमें और शोध कर भी रहे हैं ये कि अध्यात्म और विज्ञान जो है उसमें आध्यात्मिकता का किस प्रकार से शोध हो रहा है उसमें, अध्यात्म में वैज्ञानिक शोध किस प्रकार से चल रहे हैं। आज की आधुनिक साइंस जो है किस हद तक अध्यात्म को पकड़ पाई है और किस प्रकार से हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जी। जी भैया जी। प्रणाम। भैया प्रणाम। जी। हाँ भैया, अभी जैसे आपने बताया कि विज्ञान के पास जो है ये तो ये इसका भी कोई समाधान नहीं है कि जो ऊर्जा का जो एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में जो बदल रहा है, तो उसकी जो है वो भी जांच कर पाए। अभी वो जो अभी तक जैसे जो भी मशीनें बनी हैं, तो वो जो है एक ऊर्जा के एक जो है एक स्तर तक ही जो है वहां तक वो पहुंच पाया वो, पर उसकी जो विचारों और भावनाओं का जो उसके पास जो है कोई अभी उसके पास अभी कुछ अभी ऑप्शन नहीं है। और इधर जो अध्यात्म अगर हम देखें तो अध्यात्म में जो है इसका माध्यम क्या ध्यान ही है, या ध्यान के अलावा कुछ और भी तरीका है जिससे हम ये देखें कि जो हमने ऊर्जा ली है, जिन जिन तरीके से हमारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर भीतर आई है, और फिर जो है ऊर्जा का जो किस किस रूप में रूपांतरण हुआ है, तो उसका जैसे कि एक तो ये समझ में आता है कि हम जैसे ध्यान के माध्यम से जब हम अपना अवलोकन करते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि जो हमारी जो ऊर्जा जो है वो जो है कहाँ खर्च हो रही है, नेगेटिव दिशा में खर्च हो रही है या पॉजिटिव दिशा में, मतलब ध्यान के माध्यम से। ध्यान के अलावा कुछ और भी है क्या जिसके माध्यम से हम इसको और समझ पाएँ और गहराई से जान पाएँ? जी। जी भैया, अगर आप मुझे कहेंगे अगर इस बात में जैसे तो मेरे विचार से ध्यान एक्चुअली एक प्रोसेस होता है अपने रिसोर्सेज को अलाइन करने का। जैसे हम लोग ये करते हैं ट्यूनिंग बैठाते हैं। किसी भी चीज़ को जो है अगर किसी चीज़ को पकड़ना हो, कोई फ्रीक्वेंसी को पकड़ना हो, तो उस डिवाइस को ट्यून किया जाता है। तो ध्यान एक ट्यूनिंग होती है एक्चुअली। तो ये ट्यूनिंग तो करना बहुत आवश्यक रहता है, वो कभी या ध्यान के माध्यम से हो या फिर हम किसी भी माध्यम से उसको बोलें कि वो ट्यूनिंग, क्योंकि जब तक हम ट्यूनिंग नहीं करेंगे, उस ट्यूनिंग को बोला जाता है कि जैसे ये होता है, हम लोग ये करते हैं ना इसमें फ़िल्टर्स जैसे हम लोग लगाते हैं, साउंड फ़िल्टर्स होते हैं। तो साउंड फ़िल्टर्स में क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं, उसको वेव्स को देख लिया जाता है और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को छोड़ के बाकी सभी वेव्स को जो है उसमें से वो हटा दिया जाता है। बाकी सभी वेव्स का जो वो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं, तो उसको हटा दिया जाता है, केवल एक फ्रीक्वेंसी वाली वेव को उसमें रखा जाता है। तो उसमें तो इसी को ये साइंस की भाषा में ये हो गया हमारा फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया हमारा। जिसको जो है ये कन्वोल्यूशन वगैरह ये सब ये लोग थ्योरी इसमें जो पढ़ते हैं इसमें ये पढ़ाई जाती हैं इसमें जब डिजिटल प्रोसेसिंग होती है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी प्रोसेसर जो होते हैं, ये सारे यही काम करते हैं पूरा जो है, ये सब रेक्टिफायर फ़िल्टर्स में इसका प्रयोग होता है। तो तो और ध्यान में हम लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान में भी हम लोग यही करते हैं कि 100 विचारों को हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कि ये हमारे मतलब का नहीं, ये हमारे मतलब का नहीं, ये हमारे मतलब का नहीं है। तो उसी विचार को हम अपने पास रखते हैं केवल कि जिस विचार से हमें जो ईश्वर के साथ ट्यूनिंग बैठानी है। और फिर अगर उसी पर हम लोग अपने आप को ट्यून करते हैं, तो फिर वो ट्यूनिंग जो है ये आने लगती है। वो ट्यूनिंग जैसी हमारी होती है, तो उसी विचार से रिलेटेड असंख्य विचार, असंख्य धाराएँ जो है, हमारे मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगती हैं। तो ध्यान एक आध्यात्मिक माध्यम ही नहीं है, ध्यान एक वैज्ञानिक माध्यम है अपने अंतःकरण को ट्यूनिंग करने का। अगर हम ये देखे जाएँ तो हमारे इनर फ़िल्टर्स जो है इससे हमारे काम करने लगते हैं, जिसको विचार शून्यता बोलते हैं, समाधि। हम लोग बोलते हैं तो विचार शून्यता लेकिन एक फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है। ये जैसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेस काम करता है, प्रोसेसर काम करता है, जिस तरीके से हमारा जो है वो रेक्टिफ़ायर्स काम करते हैं, उसी तरीके से हमारा माइंड भी एक रेक्टिफ़ायर के रूप से
अपने आप को ट्यूनिंग करता है। सारे विचारों को काट के जब लोग ध्यान करते हैं तो एक ही विचार रह जाता है और उसी विचार पे फिर हम लोग फ़ोकस करते हैं, तो उसी विचार से संबंधित असंख्य धाराएँ हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। जी भैया, तो एक ट्यूनिंग हम्म। प्रोसेस है। जी जी, मतलब कि किसी भी चीज को हम जो है कुछ मेजर करने जा रहे हैं तो उससे पहले की जो अवस्था जो है, तो उसको आप जो है ध्यान कहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, उसी को ध्यान कहेंगे। उसी को हम लोग ध्यान का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को एकाग्रता, अपने आप को एक किसी चीज़ पे कॉन्सन्ट्रेट करना। तो कंसंट्रेशन जैसे ही हम लोग कर देंगे तो उतनी क्लैरिटी आने लगती है। जैसे जितना साउंड फ़िल्टर बढ़िया होगा उतनी आवाज़ में क्लैरिटी आएगी। जितना जो है ये हमारे पिक्चर के फ़िल्टर बढ़िया होते हैं उतना जो है हमारी पिक्चर्स में क्वालिटी जो है उतनी इम्प्रूव हो जाती है, बढ़िया रहती है। तो जितना हम लोग ध्यान की गहनता हम लोग पकड़ पाएँगे। अब ये अध्यात्म तो बाद की बात आती है। लेकिन अगर जितनी गहनता हमारे ध्यान में जाती है इसका मतलब उतना हमारा फ़िल्टर बढ़िया हो गया। उतना हमारा जो है सिग्नल प्रोसेसिंग बढ़िया हो गई। उतना अच्छा हमारा जो है शक्तिशाली प्रोसेसर हो गया हमारा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम जो है ध्यान के माध्यम से हम एक तरह से जो है प्राणों को एक दिशा दे रहे हैं, और उस दिशा के माध्यम से अब वो प्राण जो है किसी चीज की जांच करने के लिए उपयोग हो, या किसी चीज को हीलिंग करने के लिए, या मतलब उसका जो है किसी भी तरह उन प्राणों का उपयोग करने की जो टेक्निक है वो ध्यान है हमारी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, प्राण को ही अलाइन करना ध्यान है, आपने सही बात बोली एकदम। अपने प्राण को ही जो है जिसमें जो है ये क्योंकि प्राण में अलग-अलग वृत्तियाँ जो है ये चलती रहती हैं। तो ये एक ही वृत्ति पे अपने प्राण को ले आना, इसी को प्राणायाम भी बोला जाता है, कि अपने जिसको बोलते हैं ना अपान और प्राण दोनों की गति को रोक देना ही प्राणायाम है। तो जो बाहर से वृत्तियाँ अंदर एंटर कर रही हैं, जो अंदर से वृत्तियाँ जो है वो पैदा हो रही हैं, तो इस सारी गति को रोक के और एक उसमें विचार पे केंद्रित हो जाना, तो इसी को हम लोग जो प्राणों की दिशा देने को ही हम लोग ध्यान कहते हैं। जी भैया। जी जी जी। भैया अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे जो हमारी जो आंखें जो हमारी देखती हैं हमारी, और परंतु जो है एक होती है मन की आंख बोलेंगे, या जो जो थर्ड आई जो बोलते हैं हम। तो जैसे जिनकी आंखें नहीं होती, तो कभी कभी ऐसा भी अनुभव मिलता है कि गुरुदेव ने लिखा है कि वो भी जो है अपनी जो है थर्ड आई से देख पाते हैं। तो उसमें जो है उनका जो कौन सा जो प्राण है वो सक्रिय रहता है, जिसके माध्यम से जो है वो अपने प्राण को वहां पर लेकर के जाते हैं, और फिर जो है फिर एक जो है प्राण की एक फॉर्म हमारे शरीर के भीतर आती है, और वो जो है उस चीज को दिखा देती है जो जो हमारी स्थूल आंखें दिखा पा रही है हमारी। जी भैया। तो इसमें देखिए जो हमारे हमारे शरीर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमेशा जो जुड़ा रहता है ब्रह्मांड से। जिनकी स्थूल आँखें नहीं होती हैं, तो उनको डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? तो देखिए एक जो हमारा जीपीएस सिस्टम होता है, तो जीपीएस सिस्टम से हम डिवाइस को लोकेट कर पाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो जो है हमारा एक सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, हमारा जीपीएस सिस्टम जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और वो च हम कहीं पे भी बैठ के अपनी उसमें भी दोनों में डिवाइस लगी हमारी जो है किसी गाड़ी में भी डिवाइस लगी हुई जीपीएस और वो जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और हम कहीं पर बैठ के जो उसकी पोजीशन देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो माइंड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये जो भूचुम्बकीय धाराएँ होती हैं, जिसको हम अल्फा स्टेट बोलते हैं। तो ये जो होती हैं हमारी भूचुम्बकीय धाराएँ होती हैं जहाँ से प्रकृति के अंदर ज्ञान प्रवेश करता है। सूर्य हमेशा जो है पृथ्वी आपस में ज्ञान का आदान-प्रदान करते रहते हैं, जो पूरा हमारा नॉलेज सिस्टम होता है इसी पे चलता है। देखो शूमन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, शूमन स्पेक्ट्रम और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 8 टू 13 साइकिल पर सेकंड होती है। और हमारा माइंड जब इस पर ट्यून करता है, तो फिर हम जो भी बात पूछते हैं वो उसका आ जाता है। वो चाहे वो फिर भौतिक पोज़ीशन ही क्यों ना हो। अब मान लीजिए कि जो है ये स्थूल आँखों से नहीं देख पा रहे, तो हमारा माइंड जो है उस समय उससे जुड़ा होता है। हमारा माइंड उस समय जो है उससे जुड़ा होता है अल्फा स्टेट में। तो जो लोग ये लोग होते हैं, जो प्रज्ञाचक्षु होते हैं ये लोग, जिनकी आँखें नहीं काम करती हैं, उनका जो है ये अंतःकरण जो मन होता है, हमेशा उससे कॉस्मोस से जुड़ा रहता है। अपने मन से प्रश्न पूछते रहते हैं, उसके उत्तर मिलते रहते हैं कि आगे जाने में खतरा है, आगे ये है, आगे इस तरीके का हो सकता है। उनको जो है अपनी इस वाली आँख से जो इसको प्रज्ञाचक्षु बोलते हैं, ये हमेशा जो है लेकिन ब्रह्मांड से वो लोग जुड़े रहते हैं, सैटेलाइट से जुड़े रहते हैं, उनका जीपीएस सिस्टम काम करता रहता है अंदर का। जैसे एक प्रयोग किया गया था, मैं फटाफट बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, कि एक प्रयोग किया गया था, अखंड ज्योति में इसको गुरुदेव ने प्रकाशित भी किया कि किसी जो है कुछ लोगों पे प्रयोग किया गया 15 लोगों पे। उनकी आँखों पे पट्टी डाल के उनको जो है
ये छोड़ दिया गया उनको, ले जाके करीब एक दो दो 4 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया उनको, और वहां पर अनजाने इलाके में, और वहां उनकी आंखों की पट्टी खोल दी। तो उसमें से कहते हैं कि मतलब लोग करीब करीब 60 से 70% लोग अपने सही गंतव्य पे पहुंच गए। किससे अंदाजा, जिसको हम अंदाजा बोलते हैं, वास्तव में अंदाजा नहीं होता है, वो अंदाजा लगाना नहीं होता, वो होता है कि हम अपने आप को उससे ट्यून करते हैं, ह्यूमन वेव से उससे ट्यून करते हैं, वहाँ से भूचुम्बकीय धाराओं से, और वहाँ से हमें गाइडेंस मिलती है। लेकिन इसके बाद फिर दोबारा प्रयोग किया गया वही, कि उनके सिर पे अब एक बार जो है एक चुंबक बाँध दिया गया है, चुंबक बाँध दिया गया। तो अब चुंबक बाँध के उनको छोड़ा गया, तो एक भी व्यक्ति जो है अपने गंतव्य पे, सही गंतव्य में नहीं पहुँचा, सारे के सारे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जो उनके मस्तिष्क में और जो ये हो रहा था, ब्रह्मांडीय भूचुम्बकीय धारा में जो आदान-प्रदान हो रहा था, वो बीच में चुंबक आने की वजह से वो आदान-प्रदान खत्म हो गया। और उससे जो है, वो उनकी जो वेव्स आ रही थी, वो चुंबक के कारण जो है, इधर-उधर उसके पाथ डिफ्लेक्ट हो गए और माइंड उनको पकड़ नहीं पाया। तो कोई भी अपनी उस पे गंतव्य पे नहीं पहुँच पाए। तो ये हमारा माइंड अद्भुत है भैया। ये जब ब्रह्मांड से जब जुड़ आता है, अभी हम इसलिए नहीं आँखें देख कर, क्योंकि हमारी स्थूल आँखें काम कर रही हैं। लेकिन स्थूल आँखें जिनकी नहीं काम करती, वो इस चीज़ को विकसित कर लेते हैं वो लोग। वो हमेशा ध्यान की स्थिति में रहते हैं, इस चीज़ को विकसित कर लेते हैं, कि अपने अंदाज़े से ही उनको पता लग जाता है कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे हमें जाना है, हमें किधर मुड़ना है, इस तरीके से उनको सारी गाइडेंस मिलती रहती है। और हमारी आँखें ज़रूर धोखा खा जाएँगी, लेकिन वो कभी धोखा नहीं खा सकते, बिना आँख हम्म वाले। हम्म, जी जी। जी भैया, तो इससे भैया ये लगता है सब है तो सब प्राणों का खेल ही सब। पर अच्छा भैया, इस प्राण को जो है नाम क्या देंगे हम? जैसे कि जो 10 प्राण है हमारे शरीर में, तो इसमें जो है कौन से प्राण के बलबूते पर जो है आंखों वाला जो काम जो है ये हो पा रहा है? जी। तो मस्तिष्क के क्षेत्र में हमारा ये जो मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन करता है मस्तिष्क के क्षेत्र में, इसी को हम व्यान और धनंजय बोलते हैं। व्यान और धनंजय ये रहता है ना, ये त्रिकुटी में रहता है। इसीलिए इसको जो है, ये इसको ऋतंभरा भी बोला गया है। व्यान और धनंजय जब जागृत होते हैं, तो ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है। मतलब एक दूरदर्शी विवेकशीलता, व्यक्ति दूर की चीज़ों को, जो घटित भी नहीं, उनको भी देख लेता है। जी जी। जी ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, तो ये चर्चा बहुत अच्छी है। तो इसमें जो है हम लोग इसमें, लेकिन समय की बाध्यता हमारे पास में है। दीदी ने, मीना दीदी ने कहा, दी आपको बहुत-बहुत प्रणाम, बहुत ज्ञानवर्धक कक्षा। तो ये तो हम तो केवल गुरुदेव का पढ़ रहे हैं और जो सुना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये पूरा ज्ञान गुरुदेव का है, और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आइए उनको धन्यवाद करते हुए, आइए सभी को, और और प्रेम और उत्साह, जो अपना ये उत्साहवर्धन के लिए और आपके प्रेम के लिए जो है, इतना सभी लोग अपना समय देके जुड़े हुए हैं इसमें, उसके लिए आपका बहुत-बहुत सभी का धन्यवाद। तो गायत्री, इसमें जो है अब अपन शांति पाठ के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।